हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने इस चैनल में अच्छा रिव्यू दिया है, मैंने एक वीडियो बनाया था बिहार सिविल कोड के बारे में। तो बिहार सिविल कोड के बारे में मैं आज से अपना क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। ये क्लास समझिए आप 25 से 30 दिन चलेगी, जिसमें आपको ओनली कंटेंट पे बात किया जाएगा। और इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था कि इसमें कि बिहार सिविल कोड के लिए एस्से राइटिंग कैसे लिखे, तो एकदम आसान भाषाओं में। तो आप लोगों ने इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह आप लोग सपोर्ट कीजिए और मैं एकदम एक से एक कंटेंट आपके सामने रखूँगा। दोस्तों जैसा कि मैंने उसमें बताया था कि ऐसे कैसे लिखे, आपको पहले मैंने ये लिखना बताया था कि उसको कैसे लिखे, और इस वीडियो में मैंने आपको एक ऐसे लाया हूँ जो कि लिख के हम बताए हैं, क्योंकि आप लोगों का काफ़ी डिमांड था। आप लोगों ने ये बोला था कि ऐसा सर आप एक लिख के बताइए, तो मैंने ऐसा एक लिख के बताया है और उम्मीद करते हैं कि ये आपको काफ़ी अच्छे लगेगी। दोस्तों एक आपसे ये निवेदन है कि आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले चीज़ों की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी आपको टॉपिक में प्रॉब्लम होगा उस टॉपिक में हमको आप बताइए, मैं उसके प्रति अपना 100% दे के आपको वो वीडियो दूंगा। और देखिए दोस्तों, जैसे कि इसमें है तो ऐसे राइटिंग से 20 नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कहिए 20 नंबर कैसे, तो 10 नंबर आएंगे इंग्लिश में और 10 नंबर हिंदी में। तो दोस्तों मैंने इंग्लिश लिखना सिखा दिया था, अब उसका हिंदी तो उसी तरह से आप लिख सकते हो। तो ये जो वीडियो है आपको 20 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको देखिए। ऑनलाइन एकदम कंटेंट पे बात किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं कि क्या है इस वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट मैंने एक टॉपिक लिया है जो कि काफ़ी अभी फेमस टॉपिक है। अब इसमें आपको हम दिखाते हैं कि आपको ये कैसे लिखना है और मैंने इसको कैसे लिखा है। तो दोस्तों आइए जैसे शुरुआत करते हैं, जैसे समझते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है बेरोजगारी, ये तो आप समझते हैं। अब सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इंट्रोडक्शन, परिचय देंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो इस तरह का चीज़ों मैंने इंट्रोडक्शन देंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखे हैं वो आप थोड़ा ध्यान से देखिए और इसको समझिए। अगर आपको देखने में कुछ परेशानी होती है तो आप इसको जूम करके देख सकते हैं। ओके, उसके बाद दोस्तों जैसे कि हम बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी सीरियस इशू नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द होल वर्ल्ड। कहने का मतलब ये हुआ कि बेरोजगारी जो है एक बहुत बड़ी सीरियस मैटर है, इशू है। ये सिर्फ इंडिया का चीज़ नहीं है कि भारत के ही लोग बेरोजगार है, ऐसा ये पूरा होल वर्ल्ड में चलता है, पूरे वर्ल्ड पूरे दुनिया में ऐसा है। ठीक है, उसके बाद देयर आर 100, यहाँ देखिए अब ध्यान से इसको देखिएगा और आप इसको समझिएगा कि देयर आर 100 and 1000 ऑफ पीपुल, बट इसमें 110 पीपुल of people out there who do not have employment. Beside the problem of unemployment are very severe in India because of the growing population and डिमांडेड फॉर जॉब्स। कहने का मतलब है कि बेरोजगारी आखिर इंडिया में कैसे बढ़ गई, इसके बारे में मैं इंट्रोड्यूस ये किया हूँ कि इसका जो सबसे मेन कारण है वो पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या। जैसे आप देखिए कि जनसंख्या बढ़ रहा है और रोजगार के क्षेत्र मिल नहीं रहे हैं। इसके कारण क्या है, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसका एक एग्जाम्पल कि जैसे आप देखते हैं कि किसी भी वैकेंसी के लिए 10 गो सीट रहता है, लेकिन उसके लिए लाखों लोग आवेदन करते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत पढ़े पढ़े, ऐसा नहीं कि ये जिसको जरूरी है वो क्या क्या डिग्री सब दिए हुए रहते हैं, वो सब भी प्यून के लिए भरे हैं। सो तो आपको पता ही होगा। उसके बाद दोस्तों इसमें हम मेन फैक्ट पे बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन में आपको यही लिखना है। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप इसको थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन थोड़ा छोटा है तो जिसके कारण थोड़ी कठिनाई होती है। अब इसमें देखिए कि काउज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कहने का मतलब है क्या कारण है, कथन आखिर बेरोजगारी जो है इतना इंडिया में, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो आप थोड़ा देखिए कि सबसे पहले जो आता है वो कास्ट सिस्टम। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ दिया है, सबसे पहले क्या है ये, कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम मतलब जातिवाद। जातिवाद से लोग बहुत सारे बेरोजगार हैं। ऐसे देखिए कि एन इंडिया कास्ट सिस्टम इज द प्रिवेलेंट एंड द वर्क इज द प्रोहिबिटेड फॉर द स्पेसिफिक इन द सम एरियाज। कहने का मतलब है कि इंडिया में जैसे आप देखते होंगे कि जातिवाद बहुत है। मतलब क्या है कि जिसके पास नॉलेज नहीं है, अगर वो उस जाति से बिलोंग करता है तो जिसके पास नॉलेज है उसके अनुसार उसको आरक्षण दिया जाता है। तो सबसे पहले बेरोजगारी का ये कारण है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आरक्षण हट, आरक्षण दो उसको जिसको जरूरी हो, लेकिन यार इसमें देखिए कि जाति पर आरक्षण क्या होता है। जैसे कोई अपर जाति का होगा, लोअर जाति का, सब तो एक ही तरह के होते हैं।
जो उसमें ऐसा है। उसके बाद दूसरा है, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है कि स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, कहने का मतलब सिर्फ एक कास्ट सिस्टम के बाद है क्या है कि यहाँ का इकोनॉमी जो है बहुत स्लो है। जैसे इंडिया इकोनॉमी इज द अंडर डेवलप एंड अंडर डेवलप्ड एंड रूल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज द वेरी स्लो, कहने का मतलब यहाँ का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, मतलब बेरोजगारी है तो ये तो स्लो होगा ही, ये तो आपको भी पता है। उसके बाद जैसे इसमें हम देखते हैं कि आगे क्या क्या है, तो आगे समझिए कि जैसे अब इसको कैसे होगा। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है आपका कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कहने का मतलब अब जो तीसरा कथन है वो क्या हुआ, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। इसके बाद है कांस्टेंट इंक्रीज पॉपुलेशन हैज़ बीन अ बिग प्रॉब्लम एंड इंडिया, इट इज़ द वन ऑफ द मेन काउज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, कहने का मतलब बेरोजगारी का एक जो मुख्य कारण है वो बढ़ती जनसंख्या। आप कहिएगा कि बढ़ती जनसंख्या ही क्यों है, तो देखिए जैसे है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण ही लोग इसमें क्या करते हैं कि जनसंख्या बढ़ जाता है, किसी के 4-5 बच्चे रहते हैं, किसी के 1-2 रहते हैं, तो वो तो मैंने झेले 4-5 रहते हैं और उनके पास खाने का कुछ नहीं होता है, तो इस तरह से बेरोजगारी होता है। ये आप जनरल रूरल साइड में देख सकते हैं। उसके बाद इसमें एक आता है अंडर डेवलपमेंट बिजनेस। अंडर डेवलप्ड बिजनेस का मतलब ये हुआ कि अंडर डेवलपमेंट बिजनेस इज अ under development business sector are still not attraction for student a working place like agriculture field and cottage industry, कहने का मतलब है कि अभी के जो युवा हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, ठीक है, पढ़ लिख लिए हैं, मतलब कोई नहीं भी है कोई पढ़ा, लेकिन इसमें जनरली मान के चलिए कि सारे लोग पढ़े लिखे हैं, उनको काम करने का एक अच्छा क्षेत्र नहीं मिल पाता है, मजबूरन उनको पढ़े लिखे होने के बाद उनको खेती का काम करना पड़ता है, कृषि का काम करना पड़ता है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि कृषि में मेहनत बहुत है और पैसा बहुत कम है, ठीक है, इसमें आप इस बात को समझ के चलिए। आगे क्या है कि देखिए आगे समझेंगे कि सम सजेशन, जैसा मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि आप किसी सरकार को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इस मुद्दा को ये नहीं कह सकते कि सरकार ही गलत है चाहे कुछ ऐसा, आप उसको कुछ सजेशन देंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए कि सजेशन कैसे दे सकते हैं आप, कि सबसे पहले आप समझिएगा कि देयर शुड बी अ चेक ऑन ए रैपिड ग्रोथ, कहने का मतलब है, इसको पहले पढ़ते समझिए, there should be a check on the rapid growth of population, the program of family planning should be made major and more in a popular in a rural area and effort, इसमें देखिए कि effort should be, आगे समझते हैं, effort should be जैसे कहने का मतलब कि देखिए effort should be, उसके बाद है कि made in this direction, the system is the education should be changed। उसके बाद है कि importance should be given in the technical and vocational education, education should be should and practical, कहने का मतलब यह है कि सरकार को हम ये सजेशन दे सकते हैं कि आपके शहर जो बेरोजगारी है उसके जो है कि देयर आर शुड बी चेक ऑन द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, उसको, और ये जनसंख्या नियंत्रण कानून जो आप देख रहे हैं कि जैसे परिवार ये जो दिया गया है वो काफ़ी हद तक इसको करने के लिए वो आप प्रोग्राम लागू कर दे। द प्रोग्राम ऑफ फैमिली प्लानिंग शुड बी में, जैसे परिवार नियोजन जिसको कहते हैं कि कम से कम एक के पास 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं हो, इस तरह से क्या होता है कि मतलब जिसका होगा वो पूरा पूरा मिलेगा, ठीक है। और एफर्ट शुड बी मेड दिस द डायरेक्शन, और इस एफर्ट से लोग अपना काम करेंगे, परिवार नियोजन संबंधी नियम अच्छे से अपनाएंगे, तो उसके लिए बहुत सारा दिया गया है, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम में ऐसे आपको बहुत सारे चीज़ देखते हैं। तो मेन बेरोजगारी जो होती है वो कैसे है कि परिवार नियोजन हो जाए, जनसंख्या नियंत्रण हो जाए, तो बेरोजगारी कुछ हद तक कम जाएगी। जैसे अब आप बात करते हैं कि इसमें समझिए कि ये तो आप समझ गए, अब इसमें थोड़ा सा कंक्लूजन क्या है उस बात को आप समझिए। कंक्लूजन को देखिए कि कंक्लूजन क्या है, तो कंक्लूजन को आप अच्छे से समझिए कि कंक्लूजन क्या है। तो द नेशनल क्राइसिस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द हग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्पेशली ए यूथ जनरेशन हु आर ए फ्यूचर लीडर ऑफ द कंट्री, कहने का मतलब जो देश के युवा हैं, फ्यूचर जो देश के भविष्य हैं, उनके यूथ जो जनरेशन है उसमें क्या होना चाहिए, बहुत सारा बेरोजगारी आपको देखने को मिल रहा है। दस द रिजल्ट ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट कम इन द फ्रॉम इन द नॉन डेवलपमेंट और नेशन, कहने का मतलब अगर इसी तरह से युवा बेरोजगार रहेंगे, युवा के पास कुछ नॉलेज नहीं होगी, तो आपका देश भी ये नहीं रहेगा, ठीक है, देश भी अपना बहुत सारा बहुत लो बहुत ज़्यादा गरीब रहेगा। इसी तरह से थोस द गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू मैनी स्टेप रिगार्डिंग रिमूव दिस प्रॉब्लम फ्रॉम इंडिया, और मेरा सरकार से ये गुजारिश है कि आप इसमें अच्छे से अच्छे जो भी अच्छा फैसला हो उसको आप लीजिए, आपने लिया भी है लेकिन उसको अच्छे से थोड़ा लागू कीजिए कि जिससे हमको ये प्रॉब्लम से इन
मिल जाए टिक रीच। उसके बाद दोस्तों आपसे एक बात करनी है कि आपको अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं, वीडियो अगर आपको ये पसंद आए हैं, तो आप इसमें चैनल को लाइक कर दें, और उसके बाद जैसे वीडियो को आप अच्छे से लाइक कर दें, उसके बाद अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें, और दोस्तों ये सब्सक्राइब कर दें, और जल्द से जल्द हमको एक ऊंचाइयों पर आप देखने को मिल जाएगा कि ये आप ही के आशीर्वाद से ये संभव है। कि दोस्तों मैं मेहनत करता हूँ, तो इसके रिगार्डिंग में हमको आप सब्सक्राइब दीजिए, और क्या करना, और तो कुछ भी ऐसा नहीं है। और मैं सिर्फ ओनली फैक्ट पे बात करूंगा, इस तरह के किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर इसको नहीं समझे हैं तो फिर दोबारा कहिए, मैं दोबारा नहीं 3 बार आपको ये बता दूंगा कि इसमें क्या क्या है। तो दोस्तों समझे कि जिस तरह से आपका ये इंग्लिश में हुआ, ठीक उसी तरह से किस में होगा, हिंदी में भी आप इसी तरह से ऐसे लिखेंगे। इससे अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर लिख दिए तो आपका ऐसे राइटिंग लिखने में गड़बड़ा जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। और दोस्तों आपको जैसे कि पता होगा, जो अगर किसी को अगर सिलेबस के बारे में नहीं जानकारी है, या क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, इस तरह से बहुत सारा चीज़ है, और प्री मेंस से लेके इंटरव्यू के लेके कोई भी अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम है, तो आप इसके कमेंट के माध्यम से आप हमको बताइए, मैं उसके रिलेटेड आपको वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे। जैसे आपने उस वीडियो को ध्यान दिया है, उसी तरह से आप इस वीडियो पर भी लाइक अथी कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद। बाय।